Hey guys, we are discussing our science chapter, science क्वेश्चन, जो कि जिसका नाम है साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हम इस वीडियो में देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और साइंस का ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जब कभी भी अनवीकरणीय स्रोत की बात की जाए, तो अनवीकरणीय स्रोत में हम ध्यान में रखेंगे, अनवीकरणीय स्रोत वो होता है जिसे हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो जिसे रीयूज नहीं कर सकते हैं उनमें इसमें से पेट्रोलियम हो जाएगा। पेट्रोलियम में सिंगल यूज प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का स्रोत का है, जहाँ से जीवाश्म ईंधन निकलता है, तो उसके लिए सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि जो दहन करके मतलब जल करके, दहन मतलब जलना होता है, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, उसे हम ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। जैसे ईंधन में क्या जाता है? लकड़ी आ जाता है, लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, फिर इसके साथ साथ पेट्रोलियम आ जाएगा। ये सब दहन का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरो टू का संबंध किससे है? यूरो टू का संबंध, तो ये जो यूरो टू है, इसका संबंध वायु प्रदूषक से। कहाँ से? वायु प्रदूषण से। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न कौन करता है? श्वेत प्रकाश कहने का मतलब वह, जब हम देखते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं कि एक प्रकाश निकलता है, इधर से एक श्वेत प्रकाश जा रही है, और श्वेत प्रकाश जाते जाते इधर से जब बढ़ी, तो बढ़ने के बाद आगे 7 अवयवी रंगों में टूट जाती है। ये टूटने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसमें कहाँ से होता है? तो ये प्रिज्म से होता है। कहाँ से? यानी कि मेरा ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। कौन सा? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा लीजिए और उससे विद्युत ऊर्जा में बदल दीजिए। ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, वो होता है सौर सेल नहीं, सौर पैनल। क्या होता है? सौर पैनल, जिसको हम सोलर कहते हैं। सोलर प्लेट। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में कौन परवल क्षार है? जब हम परवल क्षार की बात कर रहे हो, तो ध्यान में रखिएगा, क्षार जो होंगे, वो क्षार कौन होता है? तो क्षारक वो होंगे, क्षार जो होगा वो क्षार, उसकी कुछ खासियत है कि जैसे क्षार वो होता है जो कि हमेशा जल में घुलकर ओ एच निगेटिव आयन में टूटता है। किसमें? ओ एच निगेटिव आयन में। जैसे यहाँ पर NaOH है। क्या है? NaOH। ठीक है। अगला, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ, ये शुष्क बर्फ जो होता है वो कुछ और नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बहुत ही कम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, तो बर्फ के रूप में जम जाता है। जब जमता है तो उसी को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ CO2 है। क्या है? CO2, यानी कि मेरा ऑप्शन बी सही है। कौन सा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लाल रंग, रक्त का रंग लाल जो होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। और ये हमारे ब्लड में
14%, कितने परसेंट, 14% मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन में भी कुछ तत्व मौजूद होता है, तो उसको हम कहते हैं लोहा। क्या कहते हैं, लोहा, लोहा। चलिए ये बातें ध्यान में रखिएगा। मेरा ऑप्शन बी सही हो गया, हीमोग्लोबिन। अगला अगला जो क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग कैसा होता है? नीला नहीं होता है, नीला नहीं होता है, नीला नहीं होता है। तो कैसा होगा? नीला नहीं होगा तो हरा होता है। कैसा होता है? क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। किस कलर में होता है? हरा कलर में। दांत का सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का जब सबसे कठोर भाग की बात करें तो वो इनामेल होगा। क्या होगा? इनामेल होगा। सबसे कठोर भाग इनामेल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्लोरीन नहीं होता है, और नमक में NaCl भी नहीं होता है, वो केवल और केवल आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। अगर आयोडीन होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, वरना इसका निर्माण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या चीज़? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आयोडीन। क्या हो गया? आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपघटन का उदाहरण है, क्या होगा? अपघटन अपघटक यानी कि सड़ाने वाले का उदाहरण क्या होगा? कवक होगा। क्या होगा? कवक। सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? कवक। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर क्या है? तो वो सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य। ध्यान में रखेंगे, सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? पर्यावरण का हिस्सा वायुमंडल है, जलीय मंडल है, स्थल मंडल ही पर्यावरण में है, तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र कितने पोषी स्तर पर होती है? तो ये 4 होता है। कितना? 4। प्रथम कितने पोषी स्तर पर? 2 होगा। क्या होगा? सॉरी 2 होगा, 2 होगा। एक होता है स्वपोषी, स्व एक सेकेंड, एक होता है हमारा स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ध्यान में होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? जब हम आयन के आदान प्रदान की बात करेंगे तो आयन का जो आदान प्रदान होगा वो केवल और केवल द्विविस्थापन अभिक्रिया में। किसमें? द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होता है? तो विस्थापन में एक तत्व दूसरे यौगिक से एक को विस्थापित कर देता है, तो द्विविस्थापन इसका सही आंसर। कौन सा? द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है यानी कि जिसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद के अणु की संख्या आपस में बराबर है, वो संतुलित होगा। तो इसमें संतुलित कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन 4 है, 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ। अच्छा, डबल रिएक्शन है ये। इसमें देख रहे हैं, ये डबल रिएक्शन है, डबल स्टेप में ये पूर्ण होगी। इसमें देखें तो ये बैलेंस्ड है। इसमें दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा में 2KClO3, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, 6 ठीक है, इक्वल है। ये भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है इधर PB लेड, लेड 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 3 होगा, तो ये मेरा संतुलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्नीस नंबर। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो हमको पता है पीएच मान जो होता है वो 0 से शुरू होकर के 14 तक जाता है। इसी में से अगर बीच का पार्ट हम ले लें जो 7 होता है तो ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। ये साथ ही जो है शुद्ध जलीय विलयन का भी पीएच मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक तो वो हल्दी है। क्या है? हल्दी। हल्दी हल्दी क्या है? हल्दी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में। धोबी धोबी सोडा यानी कि जिसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला कौन है? CaNa2CO3 10H2O। ये सी नंबर ऑप्शन। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन। ये जो है Na2CO3 10H2O, ये जो है धोने वाले सोडा का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, ये जो हमको नजर आ रहा है कि बीसमांगी युग्म कौन होगा? बीसमांगी युग्म तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर, हार्डेस्ट। हार्डेस्ट तो पदार्थ अगर नहीं होता, धातु अधातु पूछता, धातु में पूछता तो धातु में इनमें जाते, लेकिन जब पदार्थ पूछ रहा है तो वो हीरा है। क्या है? हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयन लाल को नीला कर देता है? तो लाल को नीला, तो यहाँ से आप याद रखिएगा नी और ला, अनील। यानी अम्ल जो है नीला को लाल करता है, लेकिन पूछा क्या? लाल को करना है नीला, तो लाल को नीला, तब वहां से ध्यान में रखेंगे छलनी। छ ल और नी, छलनी। यानी कि क्षार जो होगा वो लाल को कैसा बना देगा? नीला बना देगा। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि ये जो लाल को नीला बनाने वाला है वो क्षार होता है। यानी कि क्षार जो है, क्षार में OH पाए जाते हैं, तो ये OH निगेटिव होगा। कौन होगा? OH निगेटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, फल के पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो फल को पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम क्या है? एक मृतोपजीवी है, मतलब जो मृत जीवों पर निर्भर करता है, जिसका जीवन मृत जीवों पर निर्भर आश्रित होता है, वो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3। क्या होगा? O3। ऐसे अगर पूछ ले ओजोन का में अणु की, ऑक्सीजन के अणु की संख्या, तो उसमें ऑक्सीजन के अणु की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में जब पोषण की विधि कहेंगे तो पता, ये अभी हम बताए कि मृत जीवों पर निर्भर करता है, इसीलिए ये मृतोपजीवी होगा। क्या होगा? मृतोपजीवी। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस रूप में? चक्रीय रूप में। हम इसके ऊपर आश्रित हैं, वो हमारे ऊपर है, हम किसी और के ऊपर, कोई और हमारे ऊपर, तो ये चक्र चलते रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं चक्रीय रूप में। किस रूप में? चक्रीय रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ट में, मानव का जो हर्ट होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। तो ये 4 चैम्बर। विकासवादी दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक मिलती है? किस पशु के साथ हमारी समानता है? तो वो है चिंपांजी। क्या है? चिंपांजी। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया? किण्वन है। सड़ता है दूध। क्या होता है? सड़ता है, किण्वन। किस लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी जो प्रकाश को अप कर दे, अप कर दे, ऊपर कर दे, ऊपर कर दे, वो मेरा अपसारी। जैसे प्रकाश गया बीच से ऊपर, यहाँ से प्रकाश आया बीच से नीचे, तो ये अपसारी होगा। क्या होगा? अपसारी। तो ये फिगर किस किस लेंस का? अवतल लेंस। तो ये मेरा ऑप्शन ए सही हो गया, अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य, यानी कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य
कौन सा वैसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है? तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम। तो जब लाल मैक्सिमम की बात किए तो मैक्सिमम लाल का, न्यूनतम बैगनी का। किसका? बैगनी का। चलिए, तो मैक्स पूछा तो मैक्स में हम इसको मार्क कर देंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए? जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो वो श्रेणी क्रम होगा। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आगे बढ़े 35 के बाद नेक्स्ट। छत्तीस नंबर क्वेश्चन। टोटल आज हम 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? मतलब किसी भी रूप में उसे हम जोड़ सकते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव का संरचना किसमें नहीं होगा? तो वो जो है वोल्टमीटर, एमीटर। आपको पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में हम जिसको जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, तो वो वोल्टमीटर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़ने वाला एमीटर होता है, एमीटर होता है। विद्युत सेल, इसमें प्लस माइनस होता है। कुंडली में प्लस माइनस नहीं होता है। आंसर हो जाएगा कुंडली। एक अपसारी किरण पुंज समांतर दर्पण पर आते आपतित होती है। एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, प्रवर्तित होगी। सेम जैसे आता है वैसे ही प्रवर्तित हो जाएगी। अपसारी रूप में आया तो अपसारी रूप में परिवर्तित होगी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर, वेबर। अगला क्वेश्चन। एक ए मीटर के शून्य और इतना के बीच विभवांतर है। ए मीटर द्वारा न्यूनतम क्या होगा? 0.01। क्या होगा? 0.01। समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो उनका कुल प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? हमको पता होना चाहिए कि ये होता है 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये जो न्यूनतम होगा वो समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो ये न्यूनतम होता है। कैसा होता है? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। कैसा होगा? प्रतिरोध से कम। आज हमने साइंस के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए। ये 40 का 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है, तो इसे आप रिवीजन कर लेंगे अपने। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले।